राम राम साथियों। आज हम लोग योगी प्रारब्ध एवं कालचक्र नामक पुस्तक का रिव्यू करेंगे। इस पुस्तक में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्री के.एन. राव जी का, और इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया है पद्मजा जी ने। ये पुस्तक श्री के.एन. राव जी के द्वारा किसी अन्य भाषा में हिंदी भाषा के अतिरिक्त शायद अंग्रेजी में लिखी गई थी, और उस अंग्रेजी भाषा का अनुवाद हिंदी भाषा में पद्मजा जी ने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वाड़ी पब्लिकेशन करती है। ये पुस्तक मैंने अमेजन से मंगाई हुई थी, और ये पुस्तक मुझे इस तरह के कवर में मिली थी। इस पुस्तक का कुल मूल्य मुझे पड़ा है 170 रुपये, जिसमें से पुस्तक का मूल्य है 125 रुपये और इसमें डिलीवरी चार्ज लगा हुआ है 45 रुपये। अब हम लोग चलते हैं पुस्तक के अंदर। ये इसका प्रथम पृष्ठ, और ये इसमें इस पुस्तक का मूल्य मुद्रित है 250 रुपये। ये इस पुस्तक के कुछ प्रारंभिक पृष्ठ हैं, और हम लोग देखते हैं कि अब पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो इस पुस्तक में कुल 352 पृष्ठ हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पुस्तक के पृष्ठों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जब हम लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें इस पुस्तक को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस पुस्तक में जो अक्षर हैं वो पर्याप्त बड़े हैं। अब हम लोग इस पुस्तक की विषय सूची पर आते हैं। तो विषय सूची में पहला है आभार, फिर है निष्ठा, फिर लेखक परिचय, विषय सूची, फिर है अध्याय 1 वह महान गुरु। इसके बाद अध्याय 2 है गुरु के जीवन का संक्षिप्त रेखा चित्र। अध्याय 3 है प्रभु विजय कृष्ण गोस्वामी गुरु के गुरु। अध्याय 4 है मेरी अपने गुरु से मुलाकात। अध्याय 5 है जागृति कुंडलिनी। अध्याय 6 है ज्योतिषीय निर्देश। अध्याय 7 है प्रारब्ध नकारात्मक पक्ष। फिर अध्याय 8 है रोकड़िया हनुमान बाबा, बाबा प्रभुदास, पूर्व निर्धारित साधना। अध्याय 9 है मेरे ज्योतिष गुरु प्रथम। अध्याय 10 है मेरे ज्योतिष गुरु द्वितीय। फिर इसके बाद अगला अध्याय है अध्याय 11 प्रारब्ध एवं दैवी आनंद। फिर है अध्याय 12 नागरी दास बाबा। फिर है अध्याय 13 रंगा अवधूत। अध्याय 14 है योगियों का धर्म। अध्याय 15 है सावधानी एवं चेतावनी। फिर अध्याय 16 है आध्यात्मिक ऊर्जा से उद्भूत आनंद प्रथम मेरी कहानी, यानी कि इसमें श्री के.एन. राव जी की कहानी के बारे में बताया गया होगा। फिर अध्याय 17 है आध्यात्मिक ऊर्जा से उद्भूत आनंद द्वितीय मेरी कहानी। अध्याय 18 है आध्यात्मिक ऊर्जा से उद्भूत आनंद तृतीय बटुक भाई। फिर है आध्यात्मिक ऊर्जा से उद्भूत आनंद चतुर्थ श्रीमती एस। उसके बाद अध्याय 20 है आध्यात्मिक ऊर्जा से उद्भूत आनंद पंचम एस डी। फिर अध्याय 21 है आध्यात्मिक ऊर्जा से उद्भूत आनंद षष्ठम दो दिव्यात्माओं की कथा। फिर अध्याय 22 है दृष्टा योगी। अध्याय 23 है ज्योतिष जब ज्योति जगाए। फिर है अध्याय 24 प्रदीप्त स्मृतियाँ। अध्याय 25 ज्योतिष करें ही क्यों। अध्याय 26 काव्यात्मक मार्गदर्शन। अध्याय 27 है दैवी आनंद एवं भ्रम, और उसके बाद वाड़ी पब्लिकेशन की अन्य पुस्तकें। तो ये था इस पुस्तक की विषय सूची, अभी हम लोगों ने देखी। इस पुस्तक में क्या है, इसमें मूलतः गुरु के जीवन में क्या महत्व है इस विषय में बताया गया है,
और अच्छे गुरु की दूरदर्शिता के बारे में भी बताया गया है। फिर गुरु की वाणी का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, ये भी बताया गया है। और इस पुस्तक के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है योगियों और गुरुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो उस व्यक्ति को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। फिर इसमें के.एन. राव जी ने अपने गुरुओं के बारे में जानकारी दी है। जैसे इसमें जो प्रथम अध्याय है ये इसमें इनके गुरुओं के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देवराहा बाबा के बारे में जानकारी दी गई है। इनके विषय में आप लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी कुछ सुना होगा। और देवराहा हंस बाबा, जड़ भरत तो एक मतलब कहानी है उसमें महाभारत में, सॉरी श्रीमद् भागवत में। फिर इसके बाद मूर्खानंद जी श्री के.एन. राव जी के गुरु थे और इनका वास्तविक नाम विद्यारण्य था। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे इस पुस्तक को तो आप लोग को पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि विद्यारण्य जी ने या फिर विद्यारण्य जी का नाम मूर्खानंद कैसे पड़ा, आप लोग ये भी जानेंगे इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में एक चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई चैप्टर समाप्त होगा, जैसे ही कोई अध्याय समाप्त होगा, ये मान लीजिए ये हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है और ये यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो गया, तो उसके बाद में संदर्भ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उनके आगे कुछ लिखा हुआ है उन पॉइंट के विषय में। तो ये क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा है वह एक पागल की भांति संसार में विचरण करते रहे। उसके बाद लिखा है 25। तो अब हम लोग को जो संदर्भ में बिंदु लिखे हैं उसमें 25 नंबर पर जाना है। तो इसमें लिखा है 25 नंबर पे, बहुत से महान महात्मा मंद बुद्धि एवं मूर्ख होने का दिखावा करते हैं। यानी कि जिस शब्द पर कोई नंबर लिखा गया है उस शब्द के विषय में इस नंबर के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और इसमें गुरुओं की भविष्यवाणी को कुंडली के माध्यम से भी समझाया गया है। जैसे यहाँ पर ये कुंडलियाँ बनी हैं तो गुरुजी ने कोई भविष्यवाणी कर दी थी और फिर उसको समझाने का प्रयास भी किया गया है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको मार्क किया हुआ, थोड़ा सा पढ़ा था मैंने इसे कि कौन किसकी दशा चल रही, कौन किसके भाव को देख रहा है, इससे समझाया गया। तो ये बहुत ही एक शानदार पुस्तक है। देख सकते हैं आप लोग, मैं काफ़ी कुछ निकाले दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, आपको थोड़ा एक बहुत अंदाज़ा लग जाए कि इस पुस्तक में क्या क्या है क्या नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ पे कुंडली बनी हुई है, उनकी भविष्यवाणियों को उदाहरण गुरुजी ने कुछ किया होगा, इसमें उदाहरण दिए होंगे, भविष्यवाणी की होगी। फिर इसमें शायद गीता के श्लोक हैं और उनके श्लोकों को भी हमारे जीवन में कैसे वो काम करते हैं उनको भी समझाया गया है। तो ये सब पुस्तक है योगी प्रारब्ध एवं कालचक्र। और यहाँ पे इस पुस्तक में भगवान हनुमान, यहाँ पे हम लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, भगवान हनुमान का चमत्कारिक नवजागरण। तो इसमें हनुमान जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी गई है और इसमें बताया गया है कि उसमें कि हनुमान जी में कौन कौन से मानसिक गुण हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं और कौन से उत्कृष्ट गुण थे इनके अंदर, ये सब जानकारी इसमें दी गई है। तो जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक गुरु में और एक टीचर में क्या अंतर होता है। गुरु का अपने शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं होता, जबकि एक टीचर कहीं ना कहीं उसके अंदर स्वार्थ झलकता है।
मतलब अगर मैं एक बताना चाहूँ कि गुरु और टीचर में श्रेष्ठ कौन है, तो मेरे अनुसार गुरु श्रेष्ठ है टीचर से। बाकी जब आप लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या ये मेरी बात सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है। फिर इस पुस्तक में हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। ये जैसे यहाँ पे ये गीता की उदात्त शिक्षाएं, तो इसमें गीता के बारे में भी कुछ जानकारी है। श्री किरण राव जी ने अपने शब्दों में गीता को समझाया है कि गीता से हमें क्या सीखना है, कैसे गीता को अपने जीवन में हमें प्रयोग करना है। तो यदि कोई व्यक्ति गुरु और योगियों की महत्ता को जानना चाहता है तो उस व्यक्ति को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह एक बहुत ही शानदार पुस्तक है। और इसके बाद में ये कुछ कविताएं लिखी हैं इंग्लिश से अंत में, और बाद में आप यहाँ पे अपनी नोट से टिप्पणी भी कुछ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। और ये इसका अंतिम पेज है, इसमें श्री किरण राव जी की फ़ोटो लगी हुई है और उनके बारे में कुछ उनके द्वारा लिखा गया कुछ लेख है यहाँ पे छपा हुआ है। तो आशा है कि इस पुस्तक के संबंध में यह वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद। राम राम।